महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को 23 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। उनसे करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई और फिर गिरफ्तार किया गया। मेडिकल कराया गया, पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया और फिर 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। नवंबर 2021 में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर आरोप लगाया था कि मलिक ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबियों से औने पौने दाम पर मुंबई में ज़मीन खरीदी थी। बेचने वालों में से एक कथित तौर पर मुंबई बम धमाकों में भी शामिल था। उन्होंने आरोप लगाया था कि बम धमाकों में उम्र कैद की सज़ा काट रहे शाह अली खान और हसीना पारकर के करीबी सलीम पटेल के साथ नवाब मलिक के व्यावसायिक संबंध हैं। इसी मामले में आरोपी नवाब मलिक गिरफ्तार हुए। अब इस मामले में जैसे समीकरण बन रहे हैं, उससे ये संदेह भी गहराता जा रहा है कि नवाब मलिक के लिए आगे का रास्ता कठिन हो सकता है। मलिक की गिरफ्तारी पर सीनियर वकील उज्ज्वल निकम का कहना है कि ईडी के पास एक मंत्री को अरेस्ट करने का मतलब साफ है कि उनके पास ठोस सबूत हैं, वरना जांच एजेंसी ठोस सबूत, पुख्ता सबूतों के बिना ऐसा कदम नहीं उठाती। कस्टडी की मांग के लिए जांच एजेंसी को अरेस्ट करने की वजह के तौर पर प्रारंभिक सबूत पेश करने होते हैं। इसके बिना अरेस्ट करना गैर कानूनी होता है। यानी इशारा साफ है कि आगे का रास्ता नवाब मलिक के लिए मुश्किल हो सकता है। वो अभी भी ईडी की हिरासत में है और आगे उनकी जमानत कब होगी ये अभी स्पष्ट नहीं है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर आरोप लगाते हुए कहा था कि नवाब मलिक ने 1993 बम धमाकों के 2 आरोपियों से मुंबई के कुर्ला इलाके में तकरीबन 3 एकड़ ज़मीन खरीदी थी। ये ज़मीन कौड़ियों के दाम पर नवाब मलिक की ओर से खरीदी गई थी। फडणवीस ने कहा था कि उस समय इन दोनों आरोपियों पर टाडा के तहत मुकदमा चल रहा था और टाडा के आरोपियों के ज़मीन को सरकार अपने कब्जे में लेती है, ऐसा कानून उस समय था। लिहाजा सवाल ये भी उठता है कि क्या नवाब मलिक ने इस ज़मीन को सरकारी कब्जे में जाने से बचाने के लिए खरीदा था। महाराष्ट्र के मंत्री श्रीमान नवाब मलिक जी पर जो कार्रवाई आज हुई है, इसमें ईडी ने कोर्ट में पूरी सत्यता उसके सामने रखी है। ये करोड़ों रुपए की जमीन, सैकड़ों करोड़ या हज़ार करोड़ रुपए की जमीन किस प्रकार से अंडरवर्ल्ड के माध्यम से नवाब मलिक इन्होंने खरीदी, इसका सारा कच्चा चिट्ठा सामने आया है कि इस प्रकार से हमारे देश के दुश्मन के साथ व्यवहार करने का कारण क्या है। फडणवीस ने नवाब मलिक से सवाल पूछते हुए कहा था कि क्या नवाब मलिक को ये नहीं पता था कि सलीम पटेल कौन है, आखिर उन्होंने मुंबई में बम धमाकों को अंजाम देने वाले आरोपियों से ज़मीन क्यों खरीदी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।